अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली आज मैं भी किसी फेस्टिवल पे पहुंच ही गई। रेस कोर्स हम आगे और यहाँ पे एक फ्लावर फेस्टिवल लगा हुआ था, तो हम फाइनली वहाँ पे पहुंच ही गए। घर से मैं वैसे बागे जीना के लिए निकली थी कि बागे जीना में लगा हुआ है फेस्टिवल, लेकिन जब हम बागे जीना पहुँचे तो वहाँ पे जो गार्डमैन था उसने बोला कि यहाँ पे तो कोई फेस्टिवल नहीं लगा हुआ। तो खैर फिर हम वहाँ से मूव करके रेस कोर्स पहुँचे। रेस कोर्स में फ्लावर फेस्टिवल लगा हुआ था, लेकिन मैं जिस बागे जिना का जिक्र कर रही थी वो फैसलाबाद के बागे जिना में जो था वो फेस्टिवल लगा हुआ था, यहाँ पे नहीं। तो खैर फिर हम यहाँ पे पहुँचे तो बहुत ही खूबसूरत सीन था। लाइटिंग भी बहुत मज़े की हुई थी और फ्लावर्स भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे डेकोरेट हुए हुए थे और बहुत मतलब खूबसूरती बहुत ज़्यादा ही थी। तो खैर मैं तो जो है वो डे में आना चाह रही थी कि मतलब कि थोड़ा धूप शूप हो तो पार्क में जाया जाए और फेस्टिवल को एंजॉय किया जाए। ज़्यादा खूबसूरत लगता है दिन के रोशनी में पार्क। तो खैर लेकिन मैं नहीं निकल पाई क्योंकि हम उठे भी लेट, फिर नाश्ता किया, घर वगैरह नीट शीट करते करते हमें घर से निकलते निकलते हमें 3 साढ़े 3 बज चुके हुए थे और फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 4:30 जो थे वो बज गए थे। तो खैर हम वहाँ पे जब तक पहुँचे तब तक थोड़ी सी रोशनी थी और थोड़ी सी रोशनी में जितनी हम वीडियोस कैप्चर कर सकते थे वो हमने कर ली और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होने लग गया था। मुस्तजाब अहमद सोया हुआ ही आया था रास्ते में और यहाँ पे भी सोया हुआ ही था, लेकिन हम उसकी यहाँ पे पिक्चर नहीं बना पाए क्योंकि वो सोया हुआ था। तो फिर उसको उठा के पिक्चर बनाते रहे, लेकिन उसकी ये सेपरेट उसकी सोलो पिक्चर्स ना बन पाई। बाकी ये लाइटिंग इतनी खूबसूरत थी और ये सारी जो सीट्स थी, पहले तो मुझे लगा ये हमारे बैठने के लिए सीट्स बनाई हुई हैं, सोफे शोफे रखे हुए हैं, लेकिन खैर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे जो मतलब आने थे कवाल आने थे और मतलब लाइव सॉन्ग्स होने थे, उनके बैठने की सीट्स थी। फिर हमने इधर उधर ही बैठ बूठ के तो खड़े हो के पिक्चर्स बना ली, अपना थोड़ा बहुत शूट कर लिया। मुझसे जाप सोया हुआ था तो मैंने और अवैस ने अपना ही शूट कर लिया। अवैस ने मेरी पिक्चर्स बना दी, मैंने अवैस की, और फिर हमने कुछ सेल्फीज़ ले ली। हमने अच्छे अच्छे पॉइंट्स पे खड़े हो के फ्लावर्स के साथ पिक्चर्स ले ली। पिक्चर्स वगैरह लेने के बाद फिर जो है वो हम मुझे थोड़ा सा मतलब दिल कर रहा था वैसे रिफ़्रेशमेंट करने को, क्योंकि खाना तो नाश्ता तो हम घर से ही करके आए हुए थे। तो खैर यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे, चमन वालों का भी स्टॉल लगा हुआ था आइसक्रीम का, और ये गोलगप्पा का भी स्टॉल लगा हुआ था और फ्राइज़ वगैरह भी थी। तो मैंने वैसे बोला मुझे गोलगप्पे खाने हैं। खैर मुझे सारे नहीं खाने थे, लेकिन अवैस भी नहीं खाते तो खैर मुझे सारे ही खाने पड़े। फिर जो है गोलगप्पे तो मज़े के थे, लेकिन जो इसके अंदर फिलअप होती है ना आलू और चने, वो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में थे। चटनी भी बहुत कम थी और ये दही भी बहुत ज़्यादा ही कम था। तो मेरे 3 4 गोलगप्पे रह ही गए थे, तो फिर मैंने उनको ऐसी पापड़ी को खा लिया। खैर सब जब गोलगप्पे खाते हैं तो पानी तो बाहर निकल जाता होता है, पूरा गोलगप्पे जितना मुंह आपका नहीं खुल सकता होता। खैर फिर मुस्तजाब के लिए हमने फ़्राइज़ अवैस लेकर आए, तो फिर मुस्तजाब को जो है फ़्राइज़ खिलाई और हमने खुद भी फ़्राइज़ को जो है वो इंजॉय कर लिया। मुस्तजाब अहमद को फ़्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो पोटैटो पसंद ही है इसको, लेकिन फ़्राइज़ में ये ज़्यादा शौक़ से खाता है। बॉयल हुए हुए इतने शौक़ से नहीं खाता जितने मतलब ये फ़्राइज़ में खा लेता है। थोड़े ऑयली होते हैं, थोड़े मतलब मसाला लगा हुआ होता है, तो शौक़ से खा लेता है। फिर वैसे आइसक्रीम भी ले आए थे। मैंने बोला भी था कि मुझे भी मतलब ज़ुकाम हुआ हुआ है और मुस्तजाब को भी ज़ुकाम हुआ है तो ना ही लाएं। खांसी भी थी तो, लेकिन मुस्तजा अवैस फिर भी हमारे लिए आइसक्रीम ले आए। और फिर उसके बाद हमने थोड़ा रिफ़्रेशमेंट करने के बाद फिर हम थक भी गए थे, अब हम घर को ही जाना चाह रहे थे। घर को जाते जाते हमें फिर लाइटिंग नज़र आई तो हमने फिर वहाँ पे अपना शूट स्टार्ट कर दिया। लाइटिंग में मुस्तजाब अहमद अब सो के उठ चुका हुआ था, तो इसका पहले शूट नहीं हुआ था, तो हमने सोचा ज़रा इसकी भी पिक्चर्स वगैरह ले ही ली जाए। तो इसको मैं खड़े करके इसकी पिक्चर्स ले रही थी तो ये खड़ा ही नहीं होना चाह रहा था, कह रहा था गोद में ही ले लो, बार बार यही कह रहा था गोद में ले लो। तो क्या है फिर भी हमने ज़बरदस्ती इसकी पिक्चर्स वगैरह ली और फिर हमने रेस कोर्स को किया बाय बाय, हमने फ्लावर फेस्टिवल को भी किया बाय बाय।
और बस हम थक गए थे, इतना नहीं घूमा जाता भाई, और वो भी एक बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं घूमा जाता। कभी वैसे उसे उठाते थे, कभी मैं मुझसे को उठाती थी। तो खैर बस फिर हमने जो है वो थक हार के 2 घंटे में, 1.5 घंटे में, बल्कि 1.5-2 घंटे में रेस कोर्स में एंजॉय करने के बाद हम फिर रेस कोर्स को बाय बाय करते हुए बाहर को निकले। बाहर निकले हैं तो वैसे फिर पार्किंग में जो है वो बाइक लेने चले गए थे। पहले बाइक लेकर आए हैं तो फिर मेरा दिल किया, आइसक्रीम खा के ना थोड़ी ठंड लगने लग गई थी। तो फिर मैंने वैसे बोला कि मुझे ना चने लेके दें, तो इतने में वैसे चने ले रहे थे, बनवा रहे थे। तो गरम गरम पीनट और चने बनवा रहे थे। तो मैं मुझसे जाब जो है को यहाँ लेकर बैठ गई, और मुझसे जाब और मैं अपने उसके बाबा का इंतज़ार कर रहे थे। फिर हमने उसके बाबा का इंतज़ार किया। खैर हमने आज फ्लावर फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और अगर आपको भी हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वैसे अच्छी बात नहीं है, कर देना चाहिए फॉलो और लाइक, बहुत से लोग नहीं करते, वैसे करना चाहिए।